आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। विषय में प्रवेश करने से पहले हमें भूगोल के बारे में जानना होगा। भूगोल क्या है? भूगोल का अंग्रेजी पर्याय ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों पहला जी दूसरा ग्राफों से मिलकर हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ क्रमश जी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी तथा ग्राफों का शाब्दिक अर्थ वर्णन करना है। इस प्रकार ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसन ने भी माना है कि भूगोल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूपों का क्रमबद्ध यथार्थ तार्किक रूप से व्याख्या करता है। जैसा कि हम समझ गए कि भूगोल विषय पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूपों का यथार्थ रूप में अध्ययन करता है। इस पृथ्वी तल पर असंख्य तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जा सकता है। एक प्राकृतिक तथ्य, दूसरे मानवीय, जिन्हें सांस्कृतिक तथ्य भी कहा जाता है। प्राकृतिक तथ्य क्या होते हैं? वे तत्व जिनका उद्भव और विकास कुदरत करती है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों द्वारा होता है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, सागर, महासागर, खनिज एवं विभिन्न प्रकार की जलवायु दशाएं। ये सब वे तत्व हैं जिनको बनाने में मानव का कोई योगदान नहीं होता। ये प्राकृतिक शक्तियों द्वारा इनका उद्भव एवं विकास होता है। दूसरे प्रकार के वे तत्व हैं या वे तत्व जिनका अस्तित्व मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के आपसी अंतर संबंधों से होता है, अर्थात मनुष्य अपनी बुद्धि, कुशलता, विवेक, क्षमता से प्राकृतिक तत्वों में बदलाव लाता है। इस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक वातावरण के तत्वों में बदलाव कर, या यूं कहें कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अनन्य क्रिया कर एक नए वातावरण का सृजन करता है, और वो वातावरण है सांस्कृतिक वातावरण। इस तरीके से प्राकृतिक तत्वों के आधार पर एक प्राकृतिक वातावरण का सृजन होता है, जबकि मानव और प्राकृतिक तत्वों के आपसी अंतर संबंधों के आधार पर सांस्कृतिक वातावरण का सृजन होता है। इन दोनों प्रकार के तथ्यों के आधार पर भूगोल को दो मुख्य शाखाओं में विभक्त किया गया है। एक शाखा भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। या यूं कहें कि मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के आपसी अंतर संबंधों से उत्पन्न सांस्कृतिक भूदृश्य का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की परिभाषा समझने से पहले हमें मानव भूगोल का अर्थ समझना होगा। साधारण अर्थों में कहें तो मानव भूगोल पृथ्वी तल पर विभिन्न भागों में मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण से पारस्परिक अंतर संबंधों तथा उनसे उत्पन्न भूदृश्यों की व्याख्या करता है। अर्थात मानव भूगोल इस पृथ्वी तल पर भिन्न भिन्न भागों में मानव द्वारा अपने स्थानीय पर्यावरण से अनन्य क्रिया करने से, आपसी अंतर संबंध स्थापित करने से एक नए भूदृश्य की रचना होती है। उस भूदृश्य का अध्ययन ही
मानव भूगोल में किया जाता है। अनेक भूगोलवेताओं ने अपने शब्दों में मानव भूगोल को तर्कपूर्ण ढंग से परिभाषित किया है। यहाँ प्रमुख भूगोलवेताओं द्वारा प्रस्तुत की गई मानव भूगोल की परिभाषाओं को समझेंगे एवं जानेंगे। सबसे पहले मानव भूगोल के जनक एवं प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा को समझेंगे। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का योग होता है। अर्थात इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य पर्यावरण से संबंधित होते हैं और ये पर्यावरण भौतिक दशाओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने मानवीय हस्तक्षेप को विशेष महत्व नहीं दिया है, क्योंकि ये प्रकृतिवादी विचारक थे। रेटजेल महोदय के बाद अब हम उनकी शिष्या एवं प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेता कुमारी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे। कुमारी सैम्पुल के अनुसार मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात इनके अनुसार पृथ्वी अस्थिर है और जाहिर भी है कि पृथ्वी न सिर्फ अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, बल्कि सूर्य के चारों ओर भी एक परिक्रमा पथ के सहारे चक्कर लगाती है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के केंद्र में और उसके बाह्य सतह पर अनेक प्रकार के प्रक्रम एवं बल कार्यरत हैं, जो इसकी प्रकृति को अस्थिर बनाए रखते हैं। दूसरी ओर मानव का स्वभाव चंचल होता है, वह क्रियाशील होता है। इस तरीके से अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव, इन दोनों के मध्य जो संबंध होते हैं, इन दोनों के मध्य आपसी अंतर संबंध जो होते हैं, वो हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं। यही कुमारी सैम्पुल का कहना है। कुमारी सैम्पुल के पश्चात अब हम एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे। ब्लास महोदय के अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के बीच पारस्परिक संबंधों को नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर निवास करने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान समाहित होता है। अर्थात ब्लास महोदय का कहना है कि मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के बीच आपसी संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक पर्यावरण के नियम, शक्तियां, जिनमें विशेष रूप से ब्लास महोदय ने सौर शक्ति, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति और पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न शक्तियों को महत्व दिया है, तथा इस पर निवास करने वाले मनुष्यों के आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध कराता है। कहने का मतलब, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक पर्यावरण की शक्तियां तथा इस पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मनुष्यों के बीच आपसी संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान उपलब्ध कराता है। ब्लास महोदय के पश्चात अब हम उनके शिष्य एवं प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता जीन ब्रून्स के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे। जीन ब्रून्स महोदय के अनुसार वे समस्त दृश्य जिसमें मानवीय क्रियाएं काम करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, तथा इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इनका मानना है कि इस पृथ्वी के तल पर, इस पृथ्वी के भूतल पर वे सभी दृश्य
उदाहरण के लिए सड़कें, रेल मार्ग, अधिवास, नहरें आदि आदि, जिनको मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित कर बनाया है, एक नया भूदृश्य उत्पन्न किया है। इस भूदृश्य का अध्ययन ही मानव भूगोल में किया जाता है, ये जीन ब्रूनश महोदय का कहना है। अब हम प्रसिद्ध अमेरिकी भूगोलवेत्ता एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे। एल्सवर्थ हंटिंगटन महोदय के अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं तथा गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूप का अध्ययन है। इनका मानना है मानव भूगोल के अंतर्गत भौगोलिक पर्यावरण या प्राकृतिक पर्यावरण कहें, जो स्थल, जल, वायु, मिट्टी, वनस्पति, खनिज, इन सब तत्वों से मिलकर बना है। इस भौगोलिक पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक अंतर संबंधों से जो एक नया भूदृश्य, एक नया वातावरण जो उत्पन्न होता है, जिसका निर्माण होता है, उसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। डिकेन एवं पिट्स महोदय ने संक्षिप्त एवं सरल शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। आप समझ सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत इनका मानना है कि मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। इनका कहने का मतलब है कि मानव भूगोल में मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों से अंतःक्रिया स्थापित कर जो मनुष्य कार्य करता है, एक नए वातावरण का निर्माण करता है, उन सब चीजों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एडी डिमाजिया ने भी अपने शब्दों में मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इनके अनुसार मानव भूगोल मानव वर्गों, मानव समाजों और प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन है। इनका मानना है कि मानव भूगोल पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के भूतल पर संसार के भिन्न भिन्न क्षेत्र एवं प्रदेशों में निवास कर रहे मानव वर्गों, मानव समाजों, जिन्हें हम रंग, क्षेत्रीयता, भाषा, मजहब, जातीय आदि आधारों पर विभाजित करते हैं, इन मानव वर्गों एवं समाजों का अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ आपसी अंतर संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता वाइल्ड तथा रेनर महोदय के अनुसार मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजन तथा उन प्रकारों का अध्ययन करता है जिसमें वह अपने जीवन को प्रकृति के अनुकूल बनाता है। वाइल्ड तथा रेनर महोदय ने मानव भूगोल के अध्ययन में समायोजन को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के समायोजन के 3 मुख्य भेद बताए हैं, जिसमें प्रथम है आर्थिक समायोजन, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक समायोजन और तीसरा राजनीतिक समायोजन। इस तरीके से वाइल्ड तथा रेनर महोदय ने मानव भूगोल के अध्ययन में
प्रकृति के साथ मनुष्य के समायोजन को, उसके साथ अनुकूलन को विशेष महत्व दिया है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मानव भूगोल को इस तरीके से भी परिभाषित किया जा सकता है कि मानव भूगोल पृथ्वी के तल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मानव समूहों तथा उनके पर्यावरण से अंतर संबंधों एवं उनसे उत्पन्न दृश्यों का अध्ययन है। धन्यवाद।